रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और डेपसांग मैदानी क्षेत्रों में टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुए समझौते सिर्फ डेपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में लागू होंगे। अन्य विवादित इलाकों पर इनका असर नहीं होगा। दोनों पक्षों के सैनिक अपनी उन पुरानी जगहों पर लौटेंगे जहां वो अप्रैल 2020 से पहले तैनात थे, और वो उन्हीं इलाकों में गश्त करेंगे जहां उस समय तक करते थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा सैनिकों की संख्या तय कर दी गई है और गश्त के दौरान किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जानकारी देते रहेंगे। इन क्षेत्रों में अस्थायी ढांचे जैसे शेड और टेंट हटाए जाएंगे और इलाके की निगरानी दोनों तरफ से की जाएगी। असल में कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से सैनिकों की वापसी और गश्ती को लेकर समझौता हुआ था, जो 4 साल से ज्यादा समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। सूत्रों ने कहा कि डेमचोक और डेपसांग मैदानी क्षेत्रों में टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष के बाद संबंधों में तनाव आ गया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 21 अक्टूबर को दिल्ली में संवाददाताओं से कहा था कि पिछले कुछ सप्ताह में हुई बातचीत के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया गया और इससे साल 2020 में सामने आए मुद्दों का समाधान निकलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बातचीत में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास से सैनिकों की वापसी और गश्ती को लेकर हुए समझौते का समर्थन किया था। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के विवाद को लेकर भारत के लगातार रुख का जिक्र करते हुए मिस्त्री ने द्विपक्षीय बैठक के बाद कजान में मीडिया कर्मियों से कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन बहाल होने से द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य होने का मार्ग प्रशस्त होगा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।